Good afternoon, friends. Myself, Jansari Kishore. Today, I will teach in standard 12th the main book. The name of the book Flamingo. Chapter number 5. The name of the chapter Indigo. इंडिगो एक फसल है कि जो फार्मर्स अपने फार्म में ग्रो करते हैं. दिस इज़ वन टाइप ऑफ डाई कि ये जो डाई है वो अलग अलग जो क्लॉथ होते हैं उसमें कलर करने के लिए जो डाई है. तो पहले ये फसल हुआ करती थी. तो उस टाइम की बात है. ये जो बात है वो बिफोर इंडिपेंडेंट की है, जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी उसके पहले की है. तो यहाँ बात की है कि एक इंसान था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला. वो दिसंबर 1916 को एक एनुअल कन्वेंशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का लखनऊ में. तो वहाँ पर बहुत सारे लोग अराउंड 2301 विजिटर्स आए थे. गांधी जी वहाँ पर आए थे. तो ये जो राजकुमार शुक्ला था वो गांधी जी को मिलने के लिए वहाँ पहुँचा. वो चंपारण में रहता था. चंपारण में उनके डिस्ट्रिक्ट में जो प्रॉब्लम था जो शेयर क्रॉपर का, तो शेयर क्रॉपर यानी ऐसे इंसान के जो खुद का फार्म है वो पैसे लेकर उन्होंने जैसे जो फॉरेनियर थे यानी ब्रिटिशर लैंडलर को जैसे उन्होंने बेच दिया. और जो ब्रिटिशर थे वो उन्हीं का फार्म उन्हीं से क्या करते थे, प्लाउगिंग करवाते थे. और उसमें से वो कुछ परसेंट टैक्स के हिसाब से क्या करते थे, लेते थे. यानी खुद की ही ज़मीन उनको एज अ रेंटेड वो लेते थे और जैसे उस पर वो क्या करते थे, क्रॉप लगाते थे. तो इस तरह से ये एक सिस्टम चल रही थी. ये ब्रिटिशों ने अलग अलग टाइप के टैक्स लगाकर हर एक फार्मर से उनकी ज़मीन क्या करती, छीन ली थी. और उसी की ज़मीन पर वो प्लाउगिंग करवा कर वो ज़्यादा क्या करते थे, पैसे लेते थे. यानी वो जो मालिक थे वो भी टेनेंट्स हो गए थे. टेनेंट यानी भाड़वात बन गए थे. तो ऐसे शौर से जो शेयर क्रॉपर थे तो उनका प्रॉब्लम लेकर ये राजकुमार शुक्ला वहाँ गांधी जी को मिलने आया था. तो वो गांधी जी को मिला और कहा कि भाई मैं चंपारण से आया हूँ. अभी उस टाइम पर गांधी जी को ये भी पता नहीं था कि चंपारण कहाँ पर है. कभी उन्होंने नाम भी नहीं सुना था. उन्होंने बताया कि ये हिमालय की फुट हिल में आया हुआ है. ओके. और जो नियर किंगडम ऑफ नेपाल है. तो वहाँ चंपारण में जो पीजेंट है और शेयर क्रॉपर्स उनकी हालत बहुत ही ख़राब है. तो बहुत से लोगों को मिला. तो किसी ने रेफरेंस दिया कि आप गांधी जी को मिलो, वो आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सोल्व कर देंगे. तो इसी वजह से मैं यहाँ पर आपकी हेल्प लेने के लिए आया हूँ. तो गांधी जी ने उस टाइम पर कहा कि भाई मेरे पास तो अभी टाइम नहीं है, मुझे बहुत सारी अपॉइंटमेंट है, मुझे अलग अलग जगह जाना है. तो ये जो शुक्ला था वो उनको फॉलोअप करता रहा. गांधी जी जहाँ जहाँ जाते थे तो हर एक जगह वो पीछे पीछे गया. उसके बाद लास्ट में गांधी जी अपने आश्रम में जो अहमदाबाद में है साबरमती आश्रम, वहाँ पर आए. तो शुक्ला भी वहाँ पर आ गया और कुछ वीक तक वो गांधी जी को साथ रहा. गांधी जी को छोड़ने के लिए रेडी नहीं था. लास्ट में गांधी जी ने देखा कि भाई ये इंसान को रियल में ज़रूर है. तो उसने पूछा भाई क्या हुआ बताओ. तो बोले एक डेट फिक्स करो, आप चंपारण कब आओगे. तो उनकी हालत देखकर, उनकी जो एक उत्सुकता देखकर गांधी जी ने कहा नो प्रॉब्लम, मैं ये डेट करनी. डेट यहाँ मेंशन नहीं की लेकिन उन्होंने बोला कि इस डेट को मैं कलकत्ता आने वाला हूँ और उसका टाइम कलकत्ता से हम डायरेक्ट, तो मुझे वहाँ पर मिलना, फिर हम वहाँ पर डायरेक्ट चंपारण चलेंगे. इस तरह से उन्होंने फिक्स किया. कि जो राजकुमार था वो फिर वहाँ से चला गया. और जो डेट को गांधी जी ने बोला था कि वो कलकत्ता आएंगे, तो उससे पहले वो आकर वहाँ पर बैठ गया. गांधी जी कलकत्ता आए. गांधी जी का जो काम था वो कंप्लीट हुआ. जैसे ही गांधी जी फ्री हुए तो ये दोनों यानी गांधी जी और ये राजकुमार शुक्ला दोनों ट्रेन में बैठकर पटना की ओर यानी बिहार की ओर निकल चले. शुक्ला पहले एक लॉयर के वहाँ पर ले गया जिसका नाम था राजेंद्र प्रसाद. वो बाद में जाकर ये कांग्रेस पार्टी की जो कांग्रेस पार्टी है उसमें वो प्रेसिडेंट बने. ओके. राजेंद्र प्रसाद उस टाइम पर वो घर पर नहीं थे लेकिन उनका जो सर्वेंट था
वो शुक्ला को जानता था, देखिए राजकुमार शुक्ला को, कि बार बार ये आता था और उसके मालिक को यानी ये राजेंद्र प्रसाद को बार बार परेशान करता था। ओके, तो ये सोचकर उसने लगा कि भाई ये बार बार परेशान करने आ जाता है और शायद उनके साथ जो है वो भी ऐसा कोई शेयर क्रॉपर होगा कि जिसको आज प्रॉब्लम है वो लेकर आया है। तो उन्होंने उनको अंदर भी आने नहीं दिया, यानी बाहर ही खड़ा रखा। उन्होंने गांधी जी को पहचाना भी नहीं था। ओके, अभी गांधी जी ने उस टाइम पर कुछ नहीं बोला, वो सब देखते रहे। ओके, अभी गांधी जी ने डिसाइड किया कि सबसे पहले ये जो चंपारण है, ओके, तो उसका जो भी कागजी कार्रवाई होती है वो मुजफ्फरपुर में होती है। तो सबसे पहले हम कहाँ चलेंगे, मुजफ्फरपुर चलेंगे, वहीं सबसे पहले हम चलकर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो वो लोग मुजफ्फरपुर में, गांधी जी ऑलरेडी एक इंसान को जानते थे जिसका नाम था जेबी कृपलानी, क्योंकि ये गांधी जी ये जेबी कृपलानी को टैगोर शांति निकेतन जो स्कूल है वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई थी और वो उनको अच्छी तरह से जानते थे। तो गांधी जी ने उनको इन्फॉर्म किया कि भाई मैं मुजफ्फरपुर आ रहा हूँ। तो ये जो कृपलानी थे वो एक प्रोफेसर थे, वो अपने स्टूडेंट्स को लेकर, और ये जो ट्रेन थी वो मिडनाइट की थी, 15 अप्रैल 1917 को आ रही थी। तो वो अपने स्टूडेंट को लेकर गांधी जी को लेने के लिए आ गया और फिर गांधी जी को एक दूसरे प्रोफेसर जिसका नाम था मलकानी, उसके वहाँ पर जो गवर्नमेंट एक स्कूल में टीचर थे उनके वहाँ पर रखा। ओके, तो उस टाइम पर बहुत ही प्रॉब्लम था कि भाई कोई भी इंसान अपने घर में नहीं रह सकता, इसीलिए ये जो कृपलानी था उन्होंने खुद के घर में नहीं रखते हुए गांधी जी को एक मलकानी के वहाँ पर रहने के लिए अरेंज किया। गांधी जी वहाँ पर बहुत सारे लॉयर को मिले। गांधी जी ने सबसे लिए बात की, चंपारण के बारे में बात की, जो शेयर क्रॉपर्स के उसके लिए बात की। ओके, तो सब लॉयर को बिठा कर पूछा भाई क्या प्रॉब्लम है। तो बोले हम ये जो शेयर क्रॉपर का प्रॉब्लम होता है हम लड़ते हैं उसका केस, लेकिन जीतते नहीं हैं। ओके, तो गांधी ने देखा भाई आप कितनी फ़ी कलेक्ट करते हो, तो उन्होंने बताया भाई हम इस तरह से फ़ी कलेक्ट करते हैं। तो गांधी जी ने सबको डांटा, बोले आपको पता ही है कि भाई ये जो केस है वो एक ब्रिटिशर का है, सामने जो जज है वो भी ब्रिटिशर का है, यानी कभी भी आप केस जीतने वाले नहीं हो, फिर भी आप ये शेयर क्रॉपर को कोर्ट में क्यों ले जाते हो। ओके, आप उनसे पैसे लेकर, एक तो ऑलरेडी वो पुअर है और फिर भी आप क्या कर रहे हो, ज़्यादा फ़ी लेकर उसको लूट रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। ओके, तो उन्होंने बोला अभी किसी को हमें कोर्ट में ले जाना नहीं, इस तरह से उन्होंने डिसाइड कर दिया। अभी उसी दौरान क्या हुआ कि ये जो ब्रिटिशर थे, जो अभी ये फार्मर से पिजन से कि जो इंडिगो की फसल वो ग्रो करवा कर 15 या उससे ज़्यादा % क्या करते थे, वो एज ए टैक्स के हिसाब से वो वसूल करते थे। अभी उनको पता चला कि भाई जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो क्या किया, बना दिया है। अभी सिंथेटिक इंडिगो बन गया, दैट मीन्स वो एक फैक्ट्री में तैयार हो गया। तो उसका मीनिंग क्या होगा कि अभी ये जो हम ये इंडिया में जो शेयर क्रॉपर है वो जो इंडिगो ग्रो करे उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। अभी ब्रिटिशर को पता चला कि इस तरह से, तो उन्होंने क्या कहा कि हर एक शेयर क्रॉपर को बुलाकर कहा कि भाई अभी हमें ये जो आपको 15 या 15 से ज़्यादा हम % लेते हैं, इससे बेटर आप एक फ़िक्स अमाउंट कर दो और क्या करो, आप आपकी ज़मीन खुद ले लो और हमें क्या करो, पैसा दे दो। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने ये बात मानकर पैसे दे भी दिए। उनको लगा कि भाई ये जो 15% हम उनको दे रहे, वही 15% हम क्या करेंगे, मार्केट में बेचेंगे तो हमें पैसे क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। कुछ लोगों ने दे दिए, कुछ लोगों ने मना किए। जो मना किए तो उनको अलग अलग तरीके से ये ब्रिटिशर टॉर्चर करके थे और पैसे वसूल करने का ट्राई करते थे। अभी धीरे धीरे सबको पता चल गया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ब्रिटिशर ने क्यों ऐसा किया। तो भाई ये सिंथेटिक इंडिगो जर्मनी में बन गया है, इसलिए हम जो इंडिगो भी ग्रो करें उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यानी जिस लोगों ने पैसा दे दिया था उन्होंने भी डिमांड की कि भाई हमें वो पैसे क्या चाहिए, वापस चाहिए। तो उन्होंने मना कर दिया और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो मेन जो ये इंडिगो का जो प्रॉब्लम था, राजकुमार शुक्ला जो प्रॉब्लम लेकर आए थे, वो प्रॉब्लम ये था कि ऑलरेडी जिसने पैसे दे दिए थे वही उनको पैसे वापस निकलवाने थे, लेकिन वो वापस निकलते नहीं थे। तो उसकी वजह से ये वहाँ पर गांधी जी को मिलने आए थे। ओके, भाई गांधी जी चंपारण गए, वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन थे उनको मिले, लेकिन वहाँ से उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिली। उनको बोला कि आप यहाँ से चले जाओ, आप यहाँ नहीं रह सकते, आप यहाँ के नहीं हो। तो गांधी जी
फिर गांधी जी को कॉल किया ब्रिटिश ऑफिसर कमिश्नर ने तिरहट में। तो गांधी जी वहाँ पर गए और वहाँ पर जाकर वो कमिश्नर को मिले, लेकिन जो कमिश्नर था वो भी बहुत ही गांधी जी के अपोज में बोलने वाला था। उन्होंने बोला कि भी ये तिरहट छोड़कर आप यहाँ से चले जाओ, आप यहाँ पर आपको रहना नहीं है। लेकिन गांधी जी ने फिर भी वो जगह नहीं छोड़ी, वो वहाँ से मोतीहारी गए जो चंपारण की कैपिटल है। वहाँ पर बहुत सारे जो लॉयर थे इकट्ठा हुए थे। ओके, तो वहाँ पर उनको मिले, गांधी जी को उन लोगों ने ग्रीट किया। ओके, यानी ये जैसे ही गांधी जी मोतीहारी गए तो वहाँ बहुत सारे लॉयर, पहले से उनको पता चल गया गांधी जी आने वाले, तो वो लोग वहाँ पर रेलवे स्टेशन ही आकर उनको ग्रीट किया, उनको अच्छी तरह से लेकर गए। और फिर गांधी जी ने उसी को क्या बनाया, हेड क्वार्टर बनाया। अभी वहाँ से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट किया। ओके, तो तभी उनको पता चला कि भी पास में एक दूसरा विलेज है, वहाँ पर एक पीजन को ये जो ब्रिटिशर है वो किसी तरह से टॉर्चर करे। तो गांधी ने डिसाइड किया चलो मैं उसको मिलने जाता हूँ। दूसरे दिन मॉर्निंग में वो एलिफेंट पर बैठकर जैसे वो जा रहे थे तभी एक पुलिस सुपरिटेंडेंट के मैसेंजर आया, गाड़ी उन्होंने रुकवा दी, यानी वो गाड़ी लेकर आया और गांधी जी को रोका वहाँ जाने से और कहा कि आप कैरेज में बैठ जाओ, आपको मेरे साथ चलना है। गांधी जी वो कैरेज में बैठ गए, वो मैसेंजर उसको ऑफिस ले गया। ओके, ऑफिस में लेकर जैसे गांधी जी को एक नोटिस दी कि भाई आपको क्या करना है, ये नोटिस जो है यानी आपको यहाँ से चले जाने की नोटिस मिली। गांधी जी ने उस पर साइन की और फिर लिखा कि मैं आपको ऑर्डर क्या करता हूँ, डिसओबे करता हूँ। जैसे ही गांधी जी ने इस तरह से दिया तो गांधी जी को समन दे दिया कि भाई आपको कल कोर्ट में हाजिर होना है। तो ऑल नाइट गांधी जी ने जागते रहे। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को कॉल किया और बोला कि आप और दूसरे जो भी इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स है आपके, लॉयर, उन सबको लेकर आप क्या करो, आ जाओ। उसके बाद उन्होंने जो उनका आश्रम था गांधी आश्रम यानी साबरमती, वहाँ पर भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन लिख दिया यानी, और दूसरा उसके जो वाइसरॉय थे उनको भी इन्फॉर्म कर दिया। वही जैसे ही ये मॉर्निंग हुई तो बहुत सारे पीजेंट जो मोतीहारी में इकट्ठा हो गए, यानी इतने लोग आ गए अलग अलग जगह से गांधी जी को हेल्प करने के लिए। ओके, तो लोग जानते नहीं थे कि ये गांधी जी जो साउथ अफ्रीका में वो बहुत अच्छा काम करके आए थे, लेकिन ये लोग ओनली उनको ये मकसद से आए थे कि भाई एक हमारा हमको जानता नहीं ऐसा इंसान हमारी हेल्प के लिए आया है और अथॉरिटी की तरफ से उनको कोई ट्रबल हो रही है, तो ये उनको सपोर्ट करने के लिए इतने लोग आ गए। अभी इतने हजारों लोग वहाँ इकट्ठा हो गए तो जो ब्रिटिशर थे वो डर गए। तो भी क्या करें, क्योंकि उनको लगा कि भाई गांधी जी के सामने अभी उनका कोई पावर नहीं है, उनको गांधी जी की हेल्प चाहिए थी कि ये जो इतनी सारी भीड़ है उसको कंट्रोल वो नहीं कर सकते, ये गांधी जी अगर कॉपरेशन मिलेगा तभी उसको ये हेल्प कर सकते हैं। ओके, यानी वही गांधी जी इन लोगों को कंट्रोल कर सकते, बाकी ब्रिटिशर की हिम्मत नहीं कि हम उनको कंट्रोल कर सकें। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम गांधी जी के अपोज में अगर हम कोई डिसीजन लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि भाई ये जो केस है उसको क्या करते हैं, पोस्टपोन करते हैं। तो गांधी जी ने कहा नहीं, पोस्टपोन नहीं करो, डिले क्यों कर रहे हो, आपको जो भी बोलना है जो भी कहना है वो आप क्या करो, बता दो अभी के अभी। लेकिन ये जो पूरे ब्रिटिशर थे वो डरे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, हम क्या करते आपको 2 घंटे के बाद उसका डिसीजन देंगे और 2 घंटे तक आप अपने को क्या करो, बेल यानी आप अपनी जमानत करा दो। तो गांधी जी बोले नहीं, मुझे जमानत करानी नहीं है। तो गांधी जी ने मना कर दिया जमानत कराने का। तो जो जज था उन्होंने ऐसे ही गांधी जी को छोड़ दिया और बोले नो प्रॉब्लम, हम जाओ। और 2 घंटे के बाद ये फिर से जब मीटिंग फिर से ये जो कोर्ट फिर से लगी, उस टाइम पर भी वो डिसीजन नहीं ले सके। लेकिन जज ने कहा कि हमें थोड़ा टाइम चाहिए, सेवरल डेज वी नीड एंड देन आफ्टर विल गिव यू द डिसीजन। लेकिन तब तक आप यहाँ पर लिबर्टी यानी आपको यहाँ पर घूमने की लिबर्टी, आप यहाँ पर रह सकते हो और आप क्या कर सकते हो उसकी वेट कर सकते हो। अभी ये जो राजेंद्र प्रसाद था, दूसरे बहुत सारे ब्रिज कृष्ण बाबू है, मौलाना मजहुल हक है और दूसरे भी जो प्रोमिनेंट लॉयर थे वहाँ पर आ गए थे बिहार में से और कॉन्फ्रेंस की कि अभी क्या करेंगे। ओके, अगर ये थोड़े दिन के बाद उन्होंने बोला है और उस टाइम पर गांधी जी को अगर जेल हो जाएगी, अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि आज वो उन्होंने डिसीजन क्यों नहीं लिया,
क्योंकि इतने सारे लोग आ गए, लेकिन ये लोग हर बार आकर खड़े नहीं रहेंगे। अभी जब रखेंगे उस टाइम पर अगर इतनी पब्लिक नहीं होगी, और ये जो ब्रिटिश है तब तक उनको बहुत सारे लोगों को बुलाकर और उन डिसीजन सुना दे कि गांधी जी को अरेस्ट करना है, तो क्या होगा। ओके, तो गांधी जी ने उनको पूछा कि चलो अगर मैं अरेस्ट हो जाता हूँ तो क्या करोगे। तो जो राजेंद्र प्रसाद थे और दूसरे बहुत सारे लोग थे, उन्होंने सोच कर कहा कि भाई अगर आप अरेस्ट हो जाओगे तो क्या करेंगे। तो कुछ लोगों ने कहा कि हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने अपने घर वापस चले जाएंगे। ओके, तो गांधी जी ने कहा अच्छा आप चले जाओगे, तो उसके बाद ये पीजेंट का क्या, जिसके लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उनका क्या, उनका जो प्रॉब्लम वही का वही रहेगा। तो गांधी जी की बात सुनकर उनको लगा कि नहीं सही बात है, गांधी जी कुछ कहना चाहते हैं। तो फिर जो राजेंद्र प्रसाद था उन्होंने कहा कि एक काम करें, अगर जैसे आपको अरेस्ट किया तो हम भी क्या करेंगे, अपने आप को अरेस्ट करवाएंगे। तो जैसे उन्होंने कहा कि भाई हम भी क्या करेंगे, आपके पीछे जेल में आएंगे, तो गांधी जी ने कहा तो फिर ये चंपारण बैटल हम क्या हो गए, जीत गए। यानी गांधी जी यही चाहते थे, गांधी जी के मन में यही चल रहा था कि भाई अगर मैं अरेस्ट हुआ तो आपको ये जो एक मूवमेंट है उसको बंद नहीं करना है, आपको वो चालू रखनी है। अगर आप चालू रखोगे तभी उसका हमें कोई बेनिफिट मिलेगा। अगर आप घर पे जाकर बैठ गए, ये मूवमेंट यहाँ ही ख़त्म हो गई, तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो ये सब लोगों को पता चला और सब लोगों ने इसी तरह से किया। उसके बाद ये जो कोर्ट थी उन्होंने गांधी जी को जैसे अरेस्ट नहीं किया, लेकिन जैसे ये गांधी जी ने जो डिसओबीडियंट, उनका जो रूल डिसओबीडियंट किया था वो भी ध्यान में रखा। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई हमें क्या चाहिए, सब एविडेंस इकट्ठा करने। गांधी जी ने भी इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। और फिर जो ये केस था कि जिसमें गांधी जी आए थे, तो वो गांधी जी जैसे जीत गए। यानी जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने बोला कि ओके बाबा, हम उनको क्या करेंगे, कुछ अमाउंट कंपेंसेशन क्या करेंगे, दे देंगे। अभी ये कंपेंसेशन होता है यानी मिलने के लिए रेडी हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर गांधी जी को पता चला कि हमने जो डिसओबे किया रूल को, तो उसकी वजह से हमें एक जीत मिली। ओके, यानी अभी ये जो उसके बाद जब लैंडलॉर्ड ने गांधी जी को एक मीटिंग रखी, उनमें बुलाया, उसमें बहुत सारे दूसरे अलग अलग टाइप के ऑफिसर थे, और ये पिजन की तरफ से ओनली एक गांधी जी थे, सोलो अकेले गए थे। अभी वो लोग जानते थे कि भाई ये जो इंसान है उसको शायद बहुत लोग के बारे में पता नहीं होगा, तो उन्होंने बोला कि अच्छा अगर हम कंपेंसेशन देने के लिए रेडी है तो आपको कितना कंपेंसेशन चाहिए। तो उनको ऐसा लग रहा था कि गांधी जी बोले कि भाई 100%, और अगर 100% बोलते तो वो इलीगली है, तो उनका जो केस है वो वहाँ से क्या होगा, रफा दफा हो जाएगा और हमें कोई प्रॉब्लम रहेगा नहीं। लेकिन गांधी जी ये रूल्स के बारे में, क्योंकि उन्होंने लॉ पढ़ा था, वो सब अच्छी तरह जानते थे, तो गांधी जी ने ओनली 50% के लिए डिमांड की। वही 50% के लिए डिमांड की, तो फिर भी ये ब्रिटिशर ने 50% लेने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये इंसान, चलो भाई इसका तो नॉलेज है, लेकिन उसने 50% मांगा, 50% नहीं देना है। हम क्या करते, बहुत ही कम बोलते कि जिसकी वजह से ये खफा हो जाए, कोई प्रॉब्लम करे। तो उन्होंने बोला कि ना, वी विल नॉट गिव यू द 50%, वी आर रेडी टू गिव 25%। हम 25% देने के लिए रेडी है। तो गांधी जी ने थोड़ी देर सोच कर उनसे बोल दिया कि डन, यानी 25% लेने के लिए हम क्या है, रेडी है। इंस्टेंट उन्होंने बोल दिया, और ये बात को गांधी जी ने जिसे लॉक कर दिया। ओके, अभी जब ये सेटलमेंट होकर बाहर निकले गांधी जी, तो गांधी जी ने सब जो पीसेंट थे उनको समझाया कि भाई ये जो 25% मिले, ये पैसे कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन ओके हमें पैसे जो मिले कम मिले, हम उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये जो ब्रिटिशर थे, लैंडलॉर्ड थे, उनको अपनी हार बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि उनको अलग अलग टाइप की ये प्लानिंग की थी, लेकिन वो सब प्लानिंग से हम बाहर निकल गए। उनको अपनी हार बर्दाश्त नहीं होगी। ये लोग यहाँ पर जैसे गॉड की तरह रहते थे, आप लोगों को एक स्लेव की तरह रखा था, और आपके अंदर डर था कि भाई ये लॉर्ड है और हम क्या है, उनके स्लेव है, हमें वो जो कहते वही करना है। लेकिन हम इस तरह से हम उनके सामने क्या कर सकते, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे पिजन को ये पता चला, उनके मन में ये जो ब्रिटिशर का डर था वो धीरे धीरे डर क्या हो गया, कम होने लगा। उनको पता चला गया भी हम भी अपने आप को डिफेंस यानी बचा सकते हैं, और ये एक रास्ता है कि हम इस तरह से हमें अपने आप को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो इस तरह से गांधी जी ने ये चंपारण की जो एक मूवमेंट थी वो क्या कर दी, जीत ली। अभी गांधी जी ने थोड़े टाइम तक ये सब, ये ब्रिटिशर है, उसके बाद ब्रिटिशर ये सब छोड़कर वहाँ से चले गए।
ओके। और ये जो इंडिगो शेयर क्रॉपर का जो एक प्रॉब्लम था वो परमानेंटली क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। गांधी जी वहाँ पर रहे, लेकिन गांधी जी को लगा कि यहाँ की सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, यहाँ पर चंपारण में बहुत लोग बैकवर्ड रहते हैं, जो विलेज है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो गांधी जी ने सोचा कि भाई इसको हम अच्छी तरह से पहले करते हैं। तो गांधी जी ने पहले सफाई वफाई करवाई, उसके बाद सबको डिसिप्लिन देने के लिए, यानी सबको अच्छा करने के लिए उन्होंने बहुत सारे, जैसे कि सफाई के अलावा सबको एजुकेशन देने के लिए उन्होंने वहाँ पर स्कूलें भी स्टार्ट कराई। उसके बाद हाइजीन के बारे में सबको अलग अलग से सिखाया। और इस तरह से, और गांधी जी का जो सबसे छोटा लड़का जिसका नाम था देवदास, वो भी वहाँ पर आया। उनकी जो मिसिस गांधी, दैट मीन्स कस्तूरबा, वो भी वहाँ पर आई। उन्होंने वहाँ पर आकर अलग अलग 6 विलेज में प्राइमरी स्कूल ओपन की। कस्तूरबा ने खुद अलग अलग रूल्स, क्लीननेस के बारे में, कम्युनिटी सैनिटेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। और इस तरह से उनकी जो हेल्थ थी तो उनको सुधारने के लिए उनके पास गांधी जी ने अलग अलग जो डॉक्टर थे उनको वॉलंटियर, यानी फ्री में आके यहाँ पर सेवा करे, ऐसे 6 महीने तक ऐसे अलग अलग डॉक्टर को बुलाया। बहुत सारे डॉक्टर आए, दवाई भी कुछ उनके पास थी वो लेकर आए, लेकिन उनके पास एक लिमिटेड दवा थी। वो लिमिटेड दवा से किस तरह से हेल्प करना है वो भी उन्होंने यहाँ पर आकर किया। भाई गांधी जी ने नोटिस किया कि यहाँ की जो वुमन है वो बहुत ही गंदे कपड़े डेली पहनती है। तो कस्तूरबा को कहा कि भाई आप इसकी इंक्वायरी करो। तो कस्तूरबा ने जब एक लेडी को कहा तो वुमन कस्तूरबा को अपने घर में ले गई और कहा कि देखो हमारे घर में कोई बॉक्स नहीं है, दैट मीन्स वी डोंट हैव एनी बॉक्स और कपबोर्ड बिकॉज वी डोंट हैव ए क्लोथ्स। मेरे पास यही एक साड़ी है कि जो मैं पूरा दिन क्या करती हूँ, पहनती हूँ, यानी उसको धोने के लिए भी मेरे पास दूसरा उसका जो ऑप्शन होना चाहिए, ऑल्टरनेटिव, जो मेरे पास नहीं है। यानी गांधी जी को पता चला कि दिन में यहाँ लोग बहुत ही पुअर है। तो गांधी जी ने बहुत सारे अलग अलग टाइप के उन्होंने कुछ ऐसे किए कि जिसकी वजह से यहाँ की जो पुअर्टी वो धीरे धीरे क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो इस तरह से गांधी जी ने जो ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आए थे, उन्होंने सोचा था कि भाई ये जो प्रॉब्लम है आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन गांधी जी को वहाँ पर 7th मंथ कंटिन्यू रहना पड़ा। उसके बाद भी वो बार बार विजिट लेने के लिए आते रहे और इस तरह से उन्होंने 1 साल तक, यानी अपनी लाइफ का 1 साल ये चंपारण मूवमेंट में उन्होंने लगा दिया। उसके बाद वो जहाँ भी रहते थे, लेकिन वहाँ से वो अपना जो आश्रम है उसकी वो बारी बारी यानी इंक्वायरी रखते रहते थे। वो बार बार वहाँ पर इंस्ट्रक्शन देते रहते थे, वहाँ का जो पैसे का मैनेजमेंट उसके बारे में ध्यान रखते रहते थे। यानी वो एक ही जगह रहकर बहुत सारी जगह मैनेजमेंट कर सकते थे, उनका पावर था। एक बार तो उन्होंने लेटर में लिखा भी था वहाँ पर अपने आश्रम में कि भाई अपने जो टॉयलेट के जो तो जो लेटरिन ट्रेंचेस है वो क्या करो, बहुत दिन हो गए, अभी वो हमें नए बनाने पड़ेंगे, वरना जो ओल्ड है उसमें से क्या होगा, बहुत ही बैड स्मेल आएगी। तो इस तरह से उनको इन्फॉर्म किया कि अभी ये टाइम हो गया, हमें ये करना है। इन शॉर्ट गांधी जी एक जगह रहकर भी वो आश्रम के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचते थे। और उनके अलावा वो डेली बहुत सारे लोगों के लेटर डेली रिसीव करते थे और उनको सामने क्या करते थे, आंसर देते थे। एंड इस तरह से गांधी जी ने अपनी लाइफ जैसे खुद के लिए नहीं जी, लेकिन किसी और के लिए यानी दूसरों के लिए ही जीने में क्या कर दी, पूरी लाइफ उन्होंने बिता दी। और इसी वजह से लोग गांधी जी को आज भी क्या करते हैं, याद करते हैं। ओके, तो यहाँ पर गांधी जी को बहुत सारे ऐसे लोग मिले थे। एक ब्रिटिशर ही था कि जो गांधी जी को, जैसे उनका डिसिपल बन गया था, गांधी जी को एकदम ऑब्जर्व क्लोजली ही वॉज ऑब्जर्विंग कि जो मूवमेंट उन्होंने करवाई और गांधी जी जीत गए। तो वो सोच रहा था कि भाई गांधी जी अगर वो बोले तो मैं यहाँ पर रहकर गांधी जी को हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन जब उसने कहा कि भाई मैं जा रहा हूँ, गुड बाय कहने आया, तो दूसरे जो लॉयर थे, ओके, तो उन्होंने भी गांधी जी को कहा कि अगर ये इंसान यहाँ रहेगा, ओके, और ये इंग्लिश अच्छी तरह जानता है, ये फॉरेनियर है, तो ये हमें किसी न किसी तरीके से क्या करेगा, हेल्प करेगा। लेकिन गांधी ने कहा नहीं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ओके, क्योंकि वो एक ब्रिटिशर है, वो यहाँ रहकर हमारी कमजोरियाँ जानकर शायद उनको इन्फॉर्म कर सकता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी फ़ाइट है वो किसी और के लिए नहीं, हमें खुद लड़नी है। यानी इस तरह से गांधी जी इतने सेल्फ रिलायंट थे, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते थे। तो उससे ये दूसरे जो लॉयर थे कि जिन्होंने कहा था कि भाई हम ये ब्रिटिशर को यहाँ रखेंगे और वो हमें हेल्प करेगा,
लेकिन ये सुनकर, गांधी जी की बात सुनकर उनको भी लगा कि नहीं, सही बात है, गांधी जी जो कह रहे हैं, हमें अपनी फ़ाइट किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रखनी, हमें अपनी फ़ाइट खुद लड़नी है। ओके, और इस तरह से उन्होंने फिर उसको जाने दिया और वो गांधी जी ने अपनी फ़ाइट खुद लड़ने के लिए डिसाइड किया। और इस तरह से फिर धीरे धीरे जैसे ये जो अपना देश है वो 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ तक ये हमारी स्टोरी है। आई होप कि ये जो स्टोरी है जो आपको एक शेयर प्रॉपर है, तो ये जो राजकुमार शुक्ला है मेन यहाँ पर वही एक कैरेक्टर है कि जो गांधी जी को ये चंपारण में ले गया था। चंपारण में उनको जो प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम के बारे में बात की तो शेयर क्रॉपर को क्या प्रॉब्लम था, तो शेयर क्रॉपर को ये प्रॉब्लम था कि वहाँ जो ब्रिटिशर थे वो लैंडलॉर्ड बने हुए थे। उन्होंने ये जो पीजन थे, फार्मर थे, उनकी बहुत सारी जो ज़मीन थी वो अलग अलग टैक्स लगाकर उनसे जैसे वो छीन ली थी। नाउ द ब्रिटिशर बिकम अ लैंडलॉर्ड, और उनकी ज़मीन थी वो तो कुछ कभी ब्रिटिशर फार्मिंग नहीं करते थे, लेकिन यही पीजन से, यही फार्मर से वो उनकी ही ज़मीन उनको रेंट पर देते थे और उनको टेनेंट यानी जो ओनर थे उसको टेनेंट बना दिया, टेनेंट यानी भाड़ुआत बना दिया था। और उनकी ही ज़मीन उनसे क्या करते थे, डिगिंग करवाते थे। और उसमें उन्होंने बोला था कि भी 15% या 20% एक ऐसी जगह रखनी है जहाँ पर आपको इंडिगो का करना है, ग्रो करना है। और इंडिगो जो ग्रो करना है वो ब्रिटिशर को दे देना है। ब्रिटिशर क्या करते थे उस टाइम पर, इंडिगो की मार्केट में पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी। तो ये जो इंडिगो है पूरे वर्ल्ड में उस टाइम पर इंडिया से ये लोग क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे और बहुत सारी इनकम उनको होती थी। तो इस तरह से ब्रिटिशरों ने यहाँ के पीजन को ही एक ऑनर से टेनेंट बनाकर उसकी ही जो फार्मिंग है उसमें उन्होंने एक 50% का एक मार्जिन रखा था, उसमें इंडिगो ग्रो कराते थे और वो सब जो फसल थी वो क्या करते थे, ले लेते थे। तो इस तरह से उन पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किए थे। और फिर उनको जब पता चला कि भाई जर्मनी ने अभी सिंथेटिक एक इंडिगो ग्रो कर दिया है, यानी आज ये भी यहाँ पर ग्रो होता था और वहाँ पर क्या होता है, मशीनरी से होता था। मशीनरी डेफिनेटली प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्राइस कम होगा। तो अभी उनकी जो ये इंडिगो है वो दूसरे कंट्री में कोई लेने वाला होगा नहीं। तो उनको पता चला कि अभी हमारे कोई काम का नहीं है, तो ये जो 50% हम लेते हैं तो इससे बेटर हम क्या करें, उनको पैसे लेकर ये जो है हम उसको ज़मीन क्या करें, वापस दे दें। तो इस तरह से उन्होंने सोचा, उन्होंने अपना ही फ़ायदा सोचा और सबको बोला कि भाई अभी भी ये जो 50% है हम लेते हैं वो हमें नहीं चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक फ़िक्स अमाउंट किया कि भाई जिसकी जितनी ज़मीन है, ज़मीन के हिसाब से नक्की किया कि आप इतना दे दो और फिर आज से ये जो ज़मीन है उसके मालिक क्या हो, आप खुद हो। इस तरह से उन्होंने क्या किया, सबको एक लालच दी और बहुत से लोग जो पैसे वाले थे वो फंस भी गए उसमें। लेकिन जो नहीं दे रहे थे उसको किसी न किसी तरह से वो लोग टॉर्चर करते थे। लेकिन बाद में सब लोगों को ये जो एक सीक्रेट था कि भाई ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो पता चल गया कि भाई जर्मनी में एक सिंथेटिक इंडिगो ग्रो हो गया है। अभी ये जो हम ग्रो कर रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ऑलरेडी जिसने ये एग्री होकर पिजन ने वो पैसे दे दिए थे उनको पछतावा, उन्होंने कहा कि भाई आपने हम पास चीटिंग की है, हमें अपने पैसे वापस चाहिए। लेकिन ये ब्रिटिशर वो पैसे वापस देने के लिए रेडी नहीं थे और जिसकी वजह से ये जो पीजन थे चंपारण के उनको ये प्रॉब्लम था और वही प्रॉब्लम लेकर ये जो राजकुमार शुक्ला है वो गांधी जी के पास आए थे। ओके, तो गांधी जी ने यहाँ पर आकर उनको ये जो प्रॉब्लम था उससे उनको एक रियायत दिलवाई। उसके बाद वो जो शेयर क्रॉपर थे वो सब, ये जो एक सिस्टम चल रहा था, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड बने हुए थे वो लोग ये छोड़कर चले गए। लेकिन फिर भी गांधी जी ने देखा कि यहाँ के लोग बहुत ही पुअर है, उनको बहुत सारी नीड्स है, उनकी जो यहाँ पर हमें सहायता करनी चाहिए। यहाँ पर लोग एजुकेशन नहीं है, वो लोग सैनिटेशन बारे में, क्लीनिनेस के बारे में कुछ जानते नहीं है। तो उन्होंने, गांधी जी ने उसके लिए भी अलग अलग डॉक्टर को बुलाया, अलग अलग टीचर को बुलाया और फ्री में बहुत टाइम तक उन्होंने पढ़ाया। और उसके बाद जब वो आश्रम में गए तो वहाँ से भी वो कभी कभी विज़िट लेकर, जैसे उन्होंने लाइफ का पूरा 1 साल गांधी जी ने ये चंपारण में क्या किया, बिताया और उनका प्रॉब्लम सॉल्व किया। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि ये जो इंडिगो बग के बारे में मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन दी है कि जिससे वजह से आपको ये पूरा जो चैप्टर है उसके बारे में आपको आइडिया
आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली। आपको ये वीडियो के बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपके कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे, वो आपको करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।